गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। हम तुम्हारी शरण प्रभु हम तुम्हारी शरण प्रभु तुम्हारी शरण। शिव मंदिर रेलवे पावर हाउस रेलवे हरथला कॉलोनी में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के पंचम दिवस वृंदावन से पधारे कथा व्यास अशोक कृष्ण शास्त्री जी ने बताया, नंद के घर उत्सव हुआ और भगवान श्री कृष्ण को यशोदा मैया के द्वारा उखल वंदन किया गया। भगवान बचपन में ही अनेक तत्वों को जानते हुए भी फिर भी उन्होंने बालक के रूप में अनेक प्रकार की लीलाएं की, जैसे कि माँ यशोदा के साथ उखल वंदन की लीला। माँ यशोदा के द्वारा भगवान को उखल में बांधना और भगवान का न बांधना। भगवान जब बाल्यावस्था में अपने सखाओं के साथ मिलकर माखन चोरी करते थे तो एक दिन यशोदा मैया ने सोचा कि आज इसको मैं उखल में बांधती हूँ, तो माता ने सोचा कि रस्सी लेकर आई और बांधना चाहा तो रस्सी छोटी पड़ गई। अंत में जब माँ यशोदा थक गई तो भगवान स्वयं ही उस रस्सी से बंध गए। ये माँ यशोदा के प्रति भगवान की प्रेम पराकाष्ठा है। भगवान का सबके प्रति प्रेम प्रकट करना ये भगवान का वात्सल्य रूप है। कथा में आज गोवर्धन भगवान की लीला का वर्णन हुआ। एक बार की बात है, ग्वाल बाल वन में गोवर्धन पूजा कर रहे थे, तब इंद्र का घमंड भी भगवान ने तोड़ दिया था। गोवर्धन पर्वत को एक उंगली में उठा लिया था तो इंद्र ने सोचा कि ये क्या हो गया। तभी से सारे ग्वाल बाल गोवर्धन भगवान की पूजा करते हैं। इसलिए हर व्यक्ति को जीवन में अहंकार न करते हुए भगवान की सेवा करनी चाहिए। पूजन आचार्य सतीश चुनियाल जी के निर्देशन में पंडित विनोद, पंडित रमन, पंडित सुबोध ने विधि विधान से करवाया। मुख्य यजमान संजीव त्रहन सपत्नीक रहे। व्यवस्था में राकेश शर्मा, धन सिंह फरशवान, शमशेर सिंह, शिव प्रसाद, बाबा दुर्गा प्रसाद, ममगाई, दीपू, मंदिर सेवक पंडित धर्मानंद, रेखा शर्मा, ममता, कल्पना वर्मा, सरोज, डॉली आदि रहे। प्रभु तुम्हारी शरण। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। हम तुम्हारी शरण प्रभु हम तुम्हारी शरण प्रभु तुम्हारी शरण। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। गिरिराज धरण सभी लोग गाएंगे। तुम्हारी शरण हरि तुम्हारी शरण। हरि तुम्हारी शरण हरि तुम्हारी शरण। राधा तुम्हारी श्यामा तुम्हारी शरण। राधा तुम्हारी शरण श्यामा तुम्हारी शरण। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। श्री तुम्हारी शरण श्री तुम्हारी शरण। श्री तुम्हारी शरण हम तुम्हारी शरण। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। गिरिराज धरण लगे और इतना मूसलाधार बारिश हो गई कि सारे बोले पानी ही पानी, चारों ओर जल ही जल। गाय बछड़े सब बहने लगे। इंद्र ने तो भगवान को अपशब्द भी कहा, वाचालम बालिसम स्तभ्यम अज्ञम पंडितमानिनम, क्योंकि तू बहुत वाचाल बनता है कृष्ण। बोले अभी तुम्हें सबक सिखाते हैं। तो इतना पानी बरसाया कि सारे ब्रजवासी ठंड से ठिठुर करके, कार्तिक मास में अगर ज़्यादा बारिश हो जाए तो ठंड लगने लग जाती है कार्तिक के महीने में। तो अब तू ही हमारी रक्षा कर भैया। गोपा
गोप्यश्च सीतार्था गोविंदम शरणम ययुः। सब भगवान की शरण में सब ब्रजवासी आए। तो भगवान की तो प्रतिज्ञा है कि जो एक बार मेरी शरण में आ जाए तो भगवान तो फिर उसकी रक्षा ही करते हैं। तो सारे ब्रजवासी भगवान की शरण में, भगवान ने ब्रजवासियों की रक्षा करने के लिए उसी क्षण ऐसी लीला करी कि इत्युक्त्वेकेन हस्तेन लीला दधार लीलया कृष्ण छत्राकमिव बालकः। भगवान ने उसी क्षण 7 कोस का गिरिराज गोवर्धन अपने बाएं हाथ की कनिष्ठिका उंगली में धारण करके और धारण कर लिया और सब ब्रजवासियों से कहा, बोले ब्रजवासियों सब आ जाओ इसके नीचे, सब गाय बछड़े ब्रजवासी। आज भगवान 7 वर्ष की आयु में बोले गिरिराज गोवर्धन धारण करके भगवान का एक नाम पड़ा गिरधारी। बोले गिरधारी भगवान की जय। और इस प्रकार से भगवान ने पूरी 7 दिन 7 रात्रि तक गिरिराज गोवर्धन को धारण करके रखा। एक दिन तो सारे ब्रजवासी सोचे, बोले लाला थोड़ी तू थक गया होगा, नहीं विश्राम कर ले। बोले हम सब लाठी डंडा लेके खड़े हैं गए। बोले लाला तुम एक बैठ जा। भगवान ने जैसे ही थोड़ी सी उंगली नीचे करी कि सबके डंडे चटाचट हो गए, टूट गए। बोले लाला संभाल संभाल संभाल। सब लोग सोच रहे थे कि हम भी सहयोग कर रहे हैं, लेकिन उनको अब पता चला कि सब तो यही संभाल रहा है। बोले लाला तो पे तो बहुत ताकत है। भगवान कहते हैं कछु माखन को बल बढ़ियो, कछु गोपन करो सहाय, श्री राधा जी की कृपा से मैंने गिरिवर लियो उठाए। तुम लोगों ने जो ये माखन मिश्री सब खिलाई ना, आज उसी का ये सब बल है। इस प्रकार से 7 दिन 7 रात्रि तक भगवान ने कीर्तिमय हो, क्यों ना हो, इतना श्रद्धा विश्वास अटूट श्रद्धा के साथ आप जैसे हम कर रहे हैं वैसे चल रहे हैं। परमात्मा से यही प्रार्थना करता हूँ कि परमात्मा जो हमारे यहाँ पर भक्त वत्सल हैं उनकी रक्षा, उनके कुटुंब की रक्षा आप अवश्य ही करते हैं और करते चले आएंगे और करते रहेंगे। यही मैं गोवर्धन भगवान से प्रार्थना करता हूँ। आज सुंदर कथा का आपने वर्णन सुना, आपने सुना, मैंने नहीं सुना। मैं तो एक आपने क्या कर दिया, व्यवस्था पे लगा दिया, झोंक दिया, बोले जाए हैं। तो व्यवस्था भी आप लोगों में ही संभालनी पड़ती है और करना भी पड़ता है, क्योंकि अगर एक न एक स्तंभ होता है, अगर स्तंभ हमारा हिल गया तो सारा काम हिल जाता है। तो हमारे स्तंभ हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारा स्तंभ हमारी मातृशक्ति है, जो प्रेम बस आकर हमने कहा भैया देर हो गई तो कोई 2:30 बजे आ जाता है। बोले नहीं हम आपसे भी आगे हैं। बोले श्री राधा रमण भगवान की इतना प्रेम आप भगवान के प्रति समर्पण कर रहे हैं, उसका कुछ ना कुछ तो निचोड़ आपको प्राप्त होगा। देखो जीवन में आपने इस कथा सुनी, दुख आता है कि नहीं आता है, पर सुख में भी बदल जाता है। दुखान भूतान सुखान कृतः, जब तक दुख नहीं आता है तब तक सुख की भी अनुभूति नहीं होता है। अच्छा कोई धनाढ्य बन जाता है, पहले जन्म से हम क्या आते हैं, महंगे आते हैं कि नहीं आते हैं, और जाते भी कैसे हैं, उतार के इसको ऐसे फेंको। और जब फेंकते हैं तो क्या करते हैं, बोले अब इसका कोई काम नहीं है, पर जो हमारे दिया हुआ है दान वो हमारे काम आता है। सब छोड़ जाते हैं पर दान हमें कभी छोड़ता नहीं है। वो तो यमराज भी इसको प्रणाम करते हैं कि जैसे ऐसे महाविभूतियाँ जो दान देकर धरती से अमरत्व को प्राप्त हो चुके हैं, उसके हाँ मेरा क्या काम है। वो तो नारायण भगवान के चरणों में जाओ ना और ले जाते हैं सभी लोग। तो यही तो दान का महत्व है। आपके द्वारा जो ये दान दिया जा रहा है, इसकी जितनी भी भूरी प्रशंसा की जाए वो काम है। क्योंकि आपने आज देखा मैंने, अरे बाप रे बाप, कल खीर बनानी थी, एक मैया ने कहा बोले कल खीर बनानी, आज ही बन गया। बोले गोवर्धन भगवान की, राधा रमण भगवान की,
वृंदावन बिहारी लाल की। आज मेरी आवाज़ में ताकत नहीं, आपकी आवाज़ में ताकत है कि नहीं है? अब गरम गरम भगवान का भोग भी मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और उसके बाद क्या कहूँ, कोई वाणी नहीं है मात्र शक्ति के लिए विशेषकर। आप लोगों का मैं हृदय से अभिनंदन जितनी बार करूँ उतनी बार कम। बहुत ही सुंदर आपका यहाँ पर आना और मेरे साथ या मेरे प्रभु के साथ इतना बढ़िया सहयोग देना, परमात्मा कभी आपको भूलेंगे नहीं। मैं तो भूल भी जाऊँगा एक दिन, क्योंकि मेरे साथ जुड़ते रहते।